परम आदरणीय श्री गिरधर गोपाल खंडेलवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देते हैं अपने साथ बिठा के इतने बड़े स्टेज पे, बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय प्रोफेसर शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच सर। जब भी आपसे मिलता हूँ इतना प्रेरित होके जाता हूँ और इतना प्रेरणा के आप स्रोत हैं मेरे लिए, इन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पुनः कि आपने आज आशीर्वाद दिया मुझे। आदरणीय आपके चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर विनय खंडेलवाल जी, आप देखिए कितने हीरो हैं आपके चेयरमैन खंडेलवाल जी, विनय खंडेलवाल जी। आपको सबको सितारा बोला उन्होंने बोला यू आर द स्टार्स, यू आर द एम्बेसडर्स। और जब आपको सितारा बोला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो व्यक्ति इतनी युवा अवस्था में, आप देखिए वो इतने युवा है लेकिन जब वो बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितने प्रबुद्ध जन है और कितने बड़े हैं वो, तो बड़े ही दिव्य जन है। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका भाषण सुन के, सदा ही अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे निमंत्रण दिया और इतना सम्मान दिया। परम आदरणीय श्री इंजीनियर प्रेम प्रकाश गुप्ता जी, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम, विनय जी ने ऑलरेडी बताया है। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे जब भी मिलता हूँ प्रेरित होता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर सिंह जी, द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, थैंक यू वेरी मच सर, इट्स अ प्लेजर शेयरिंग द डेस्क विद यू। परम आदरणीय मैडम मिसेस खंडेलवाल और मिसेस श्रद्धा खंडेलवाल जो अभी चली गई, लेकिन आप बता दीजिएगा कि मैंने उनको आभार व्यक्त किया है। श्री आशीष गुप्ता जी, स्वतंत्र कुमार जी, केबी अग्रवाल जी, राजेंद्र जी, हमारे चतुर्वेदी जी, सारे डीन्स, डायरेक्टर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स एंड बहुत प्यारे प्यारे सभी बच्चों और उनके आदरणीय सभी पेरेंट्स, सबका अभिवादन और सबको धन्यवाद। आज का दिन बहुत विशेष दिन है। पहली बात तो ये 10वां दीक्षांत समारोह है इस कैंपस का, और दूसरी बात जो अभी विनय जी ने बताई कि जून में आप लोग 24 वर्ष पूरे कर लेंगे और आप अपना सिल्वर जुबली ईयर में एंटर करेंगे। और ये इसका श्रेय उन्होंने बताया कि उनके पिताश्री को जाता है, बट मेरे विचार से इसका श्रेय उनकी माताश्री को जाता है। वो चुप रहती हैं, बोलती कम है, लेकिन सारा काम बड़े सलीके से पूरा आयोजित करा देती हैं। उन्हीं की कृपा से गिरधर गोपाल जी हरिद्वार में थे, समय से पहुंच गए यहाँ पे कार्यक्रम, उन्हीं के कारण पहुंचे, नहीं तो लेट हो जाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज का दीक्षांत समारोह मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है। देखिए जीवन में सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। देखिए दीक्षांत समारोह एक बहुत बड़ा संस्कार होता है, एकेडमिक संस्कार। पूरे विश्व में ये संस्कार केवल भारत में ही है। भारत में ही यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय बोलते हैं, और विश्वविद्यालय का ट्रांसलेशन यूनिवर्सिटी नहीं होता, आप समझ रहे हैं। और विद्यालय का ट्रांसलेशन स्कूल नहीं होता। हमारी संस्कृति में दीक्षांत समारोह का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे मैंने आपको दीक्षा दी, आपने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं प्रतिज्ञा करती हूं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये दीक्षांत समारोह एक बहुत बड़ा संस्कार है एकेडमिक सेशन का, आपके एकेडमिक ग्रोथ का। आज के पश्चात आपके हाथ में डिग्री है और आप सक्षम हैं बहुत कुछ पाने के लिए, बहुत कुछ अर्जित करने के लिए, और आप सक्षम हैं बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए जीवन। जब हम बोलते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां दीक्षांत समारोह मनाया जाता है, बिकॉज दीक्षांत समारोह का इंग्लिश कन्वोकेशन नहीं होता, दीक्षांत एक संस्कार है। तो मैं थोड़ी सी 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं कि इसका महत्व किस लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिए आज पिछले 10 वर्षों में जो भारत ने प्रगति की है, आज स्थिति ये है कि भारतीय ग्रेजुएट्स को सब लोग चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ आए। उदाहरण देता हूँ, अभी देखिए कितना 1 साल से भी
ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया। वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। यूक्रेन को कुछ कंट्रीज अच्छी लगती है, रशिया को कुछ अच्छी लगती है, और कुछ कंट्रीज को ये दोनों एक अच्छे लगते हैं। कुछ कंट्रीज रशिया को अच्छा मानते हैं, कुछ कंट्रीज यूक्रेन को अच्छा मानते हैं। लेकिन इन दोनों कंट्रीज में भारत को दोनों अच्छा मानते हैं। यूक्रेन भी चाहता है कि भारत के ग्रेजुएट्स हमारे यहाँ आए और काम करें। यूक्रेन भी चाहता है कि मैनेजर्स और इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट भारत से आए, और रशिया भी चाहता है कि भारत के कितना अच्छा है, कितनी विडंबना है ना, ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन भारत के साथ समान मित्रता है। एक ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल और जो कंट्रीज एंटी इजराइल है, इजराइल को भी भारतीय चाहिए और फिलिस्तीन को भी भारतीय चाहिए, है ना। अच्छा, कितना अच्छा अवसर है आप सब लोगों के लिए कि आप ऐसे पीरियड में जी रहे हो, थैंक्स टू हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, कि पिछले 10 वर्षों में आज भारत इस स्टेज पे है कि सबको भारतीय चाहिए। और दूसरी बात करते हैं जहां लड़ाई नहीं हो रही, यूरोप है, यूएस है, कनाडा है, इन सबको भारतीय मैनेजर्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे बच्चे संस्कारी हैं। अभी देखिए कितना अच्छे से आप सबने डिग्री लिया, इतने अच्छे संस्कारी बच्चे, मुझे लगे आप सब लोग कैसे डिसिप्लिन वे में डिग्री लिया आपने। और जब मैं इसको बैकवर्ड देखता हूँ कि क्या कारण है, उसका कारण है आपका खंडेलवाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का इकोसिस्टम। आप देखिए आपका जो गीत है, आपका जो कुल गीत है, KCMTN का जो कुल गीत है, वो इतना अच्छा है कि एक एक शब्द आप में संस्कार डालता है। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहता था कि इस डिग्री के साथ जो आपने दी है, आप पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल हो। और मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं रिपीट कर रहा हूँ आज, विनय जी आप मार्क माय वर्ड्स फॉर दैट, आपके यहाँ के पास आउट बड़े बड़े स्थानों पे जाएंगे और बहुत बहुत उच्च पद प्राप्त करेंगे। आई गिव इट इन राइट। मैं बहुत सारे इंटरव्यू बोर्ड्स में बैठता हूँ, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट के भी, और मोर ऑफ्टन देन नॉट मुझे KCMT के बच्चे मिल जाते हैं और दे देमसेल्व्स आइडेंटिफाई मी। मैं बता रहा हूँ, एक बहुत बड़े पब्लिकेशन हाउस में मेरी एक मीटिंग थी। उन्होंने पब्लिकेशन हाउस ने मुझे बुलाया कि साहब आप हमारे बच्चों का, हमारे जितने भी मैनेजर्स हैं इनको गाइड करिए। जब मैं वहाँ गया तो पता चला वहाँ 2 KCMT के ऑलरेडी MBA ग्रेजुएट्स थे, और उन्होंने पहले से बता रखा था कि ये व्यक्ति आ रहा है तो ये बात करेगा और ये इस प्रकार का प्राणी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपका जो प्रांगण है वो आपने संस्कार दिए हैं, उस प्रांगण में आपने पाए हैं, तो आप बहुत ऊपर जाएंगे। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे। आप इतिहास पढ़िए, आप गूगल में किसी भी देश के बारे में पढ़िए, कोई भी देश हमारे सामने ठहरता नहीं है, बोने हैं सारे। ये कलयुग चल रहा है, दुर्भाग्य से कलयुग को हम GDP के तौर पे नापते हैं। कलयुग में जो प्रगति है उसको हम देखते हैं किसके पास कितना धन है, लेकिन हमारी संस्कृति में धन को कोई महत्ता नहीं है, मटेरियलिस्टिक कोई महत्ता नहीं है। हम लोग सबसे आगे हैं और हम लोग स्पिरिचुअलिटी के कैपिटल हैं वर्ल्ड के। इसीलिए पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। कोई भी इशू हो, चाहे वो इशू यूक्रेन यूएस रशिया का हो, चाहे वो यूएस चाइना का हो, चाहे इजराइल फिलिस्तीन का हो, चाहे अरब ईरान का हो, चाहे टर्की रशिया का हो, कोई भी इशू वर्ल्ड में देख लीजिए, साउथ अमेरिका का नॉर्थ अमेरिका के साथ हो, और फिर पॉलिटिकल लेवल पे देख लीजिए, चाहे वो बिडेन हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो ऋषि सुनाक हो, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, सारे के सारे आज भारत की ओर देख रहे हैं। आपने देखा अभी कुछ महीने पहले भारत में G20 का आयोजन हुआ। आपने देखा कैसे भारत का प्राइम मिनिस्टर शेर की भांति आगे चल रहा है और पीछे सारे के सारे पीछे चल रहे हैं और देख रहे हैं कि ये शेर क्या बोलेगा, और उसको ध्यान से सुन रहे हैं। आप आज गूगल करिए और उस कार्यक्रम का वीडियो देखिए, जिस कार्यक्रम
उस डिनर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं और हमारी प्रेसिडेंट महोदय हैं, और उस डिनर में प्राइम मिनिस्टर मोदी हर एक राष्ट्राध्यक्ष को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे राष्ट्राध्यक्ष से। और आप देखो किस प्रकार से पीछे नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरा ताबलो लगा हुआ है और वो पूरा डिटेल में बता रहे हैं। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज इस दीक्षांत समारोह पे आप इन सब पॉइंट्स का जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको रेफरेंस में रखिए। जब भी आपसे कोई इंटरेक्ट करे अपना लेवल बढ़ा लीजिए, बिकॉज आपका लेवल वो नहीं है जो आप समझते हो, आपका लेवल वो नहीं है जो लोग भारत के बारे में समझते हैं, आपका लेवल वो है जो आपके ऋषि मुनि पूर्वज थे जिन्होंने आपका लेवल निर्धारित किया और भारत स्पिरिचुअलिटी का कैपिटल बना और पुनः बनेगा, थैंक्स टू यू पीपल एंड योर एफर्ट्स। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए हमारे पूर्वजों ने वेद लिखे, शास्त्र लिखे, ऐसे ऐसे ज्ञान दे दिए। जब लोग जंगलियों की तरह जंगल में दौड़ रहे थे, लॉस्ट थे, जानवरों को मार के खा रहे थे, और हमारे पूर्वज निघंटू लिख रहे थे। आप में से किसी को भी नहीं पता होगा, निघंटू शब्द ही नहीं सुना होगा आपने। 4 वेद हैं और वेद ज्ञान का अल्टीमेट है। किसी दिन गूगल पे बैठिएगा और शास्त्रों के बारे में पढ़िएगा। वेद 4 है लेकिन वेदांग 6 है, और उन 6 वेदांगों में शिक्षा एक वेदांग है। शिक्षा पूर्व सारे वेदांग नहीं है, शिक्षा केवल एक वेदांग है। और हम आज क्या समझ रहे हैं कलयुग में, शिक्षा ग्रहण कर ली, MBA कर लिया, M.Ed कर लिया, BA कर लिया, PhD कर लिया, that is only 1/6 of the वेदांग as per our forefather। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज प्रतिज्ञा में मैंने आपको बोला स्वाध्याय जीवन पर्यंत करेंगे हम। स्वाध्याय से आप बचेंगे नहीं, स्वाध्याय जीवन पर्यंत करेंगे का अर्थ यह है कि आप विद्या ग्रहण करते रहेंगे जीवन पर्यंत। अभी तक आपने शिक्षा ली, अच्छा शिक्षा होती क्या है? शिक्षा पढ़ाई लिखाई होती है, शिक्षा सीखना नहीं होता। जब आप शिक्षा लेके सीखना स्टार्ट करते हैं, जो आप अब कर रहे हैं, अब आप जो प्लेस जिस जॉब में आप हैं, आपने देखा होगा कई बार वीडियो व्हाट्सएप में चलते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ही क्यों जब उसका कोई उपयोग ही नहीं। कई बार वीडियो पे लोग बनाते हैं कि साहब हमने फिजिक्स पढ़ी क्यों, जब हम तो बैंक में मैनेजर हैं, हमें फिजिक्स का क्या उपयोग। पढ़ाई केवल शिक्षा ग्रहण करना है, उसके आगे विद्या, आपको विद्यार्थी बनना है जीवन पर्यंत। डिफरेंस है बिटवीन शिक्षा एंड विद्या, लेकिन अंग्रेजी में शिक्षा और विद्या का एक ही अर्थ है एजुकेशन, जबकि हमारे पूर्वजों ने वेल डिफाइन किया शिक्षा और विद्या। विद्या ग्रहण करने के लिए विद्यालय, शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाठशाला। कितना सिंपल है। और मैंने बताया कि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय इसका ट्रांसलेशन यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आप जब खड़े होते हैं तो आप उस डिग्री के बेस पे नहीं, आप अपने संस्कारों के बेस पे, पूर्वजों के स्थापित जो मापदंड है और पूर्वजों द्वारा स्थापित कीर्तिमान है उसके ऊपर खड़े होते हैं। तो आपकी हाइट, आपके कॉम्पिटिटर्स भले से वो थाईलैंड के हो, चाइना के हो, इंडोनेशिया के हो, मलेशिया के हो, मैक्सिको के हो, होंडुरास के हो, वेनेजुएला, पैराग्वे, यूरुग्वे, ओके, जितने भी न्यूजीलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, जहां के भी आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे सब आपके सामने बौने होंगे। ये मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूं और ये ध्यान रखना। अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि विद्या के ऊपर होता है ज्ञान, ज्ञान के ऊपर होता है प्रज्ञान, और प्रज्ञान के बाद है आपका इनोवेशन, नवाचार। जीवन में सदा नवाचार की राह पे चलना, और ये हमेशा जीवन में ये देखना कि हाउ यू कैन इम्प्रूव अपॉन, हाउ यू कैन इम्प्रूव अपॉन। यदि आप मैनेजर हैं, आकांक्षा ये नहीं होनी चाहिए कि मैं मैनेजर से जनरल मैनेजर कैसे बन जाऊं। जैसे मान लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होता है आजकल, कलयुग है तो ऐसे ही काम होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बाद में बनते हैं, पहले से ही स्वतंत्र जी वो सोचने लग जाते हैं कि मैं कब प्रोफेसर बन जाऊं, और एक बार प्रोफेसर बन गए तो लगता है कि हम कब वाइस चांसलर बन जाए, एक बार वाइस चांसलर बन गए तो पता नहीं किस किस कमेटी के चेयरमैन बन जाए, ऐसा पूरा रहता है। आपसे मेरा ये निवेदन है और ये विनती भी है कि आप बनने के लिए
बनने के लिए नहीं किया, उन्होंने कार्य किया और लोगों ने उनको बना दिया। आप भी उसी राह पे चलना। We should learn from our mentors. We should learn from all those who are around us. लास्ट में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने जो भी किया, आप जो भी करेंगे, केंद्र में केवल एक बात रहे कि आप किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इसका क्या परिणाम होगा और इसका किसको लाभ होगा। और जब आप ये प्रश्न करेंगे कि किसके लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके ध्यान में आएगा, संज्ञान में आएगा कि आप अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास कोई भी संकट आएगा, कोई दुविधा आएगी, कोई कष्ट होगा, सबसे पहले आपके माता पिता आपके साथ। तो आप जो भी जीवन में काम करें, पहले ये सोच लीजिएगा कि क्या ये मेरी माँ को, मेरे पिताजी को ठीक लगेगा। यदि वो नहीं लगता है, इसीलिए शुचिता पे फोकस है। हमारा जो सनातन संस्कृति है उसमें प्रत्येक कार्य शुचिता ओरिएंटेड होना चाहिए, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। तो इस बात को आप कभी भी मत भूलिएगा। और उससे रिलेटेड है कि आप कुछ भी कर पाएंगे अच्छे से, वो तभी संभव है जब आप स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहने के लिए, एकदम से खिलखिलाते रहने के लिए इंपॉर्टेंट है कि अनुशासन, जीवन में आप अनुशासित रहें और समय का आदर करें। और समय के आदर करने का उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ। समय का आदर तब करते हैं जब आप स्वयं का आदर करते हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई मीटिंग है 9 बजे, तो आप 9 बजे से 10 मिनट पहले पहुंचो, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट हो। इंपॉर्टेंट व्यक्ति को सबसे पहले पहुंचना चाहिए। यदि आप 9 बजे से 10 मिनट लेट पहुंच रहे हो, दैट मीन्स आप अपनी इंपॉर्टेंस खो रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पे ध्यान करिएगा। और बहुत अधिक मैं बोलने का बहुत मन है, लेकिन आज दीक्षांत समारोह में नहीं बोलूंगा। वाणी को विराम देने से पहले केवल एक बात कहूंगा कि KCMT में जो भी आपने ग्रहण किया अच्छा, वो आप अपने साथ ले जाइए और सदा इस इंस्टीट्यूट को ऐसे रखिए जैसे केंद्र बिंदु होता है ना। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हम परिक्रमा करते हैं, पहले मूर्ति का दर्शन करते हैं और दर्शन करके हम परिक्रमा करते हैं। पता है परिक्रमा क्यों करते हैं? और परिक्रमा हम सदा क्लॉकवाइज करते हैं। क्लॉकवाइज इसलिए करते हैं कि जो मूर्ति है वो हमारे दाएं होती है, क्लॉकवाइज करते हैं। जब दाएं होती है तो हमारा हृदय उस मूर्ति से जुड़ा होता है और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम समर्पित हैं आपको। तो जब भी आप इधर निकलें, KCMT की तरफ निकलें, एक परिक्रमा जरूर लगाएं। ओके, अपना हृदय केंद्रित करें इस प्रांगण से। और मैं आपको लिख के देता हूँ, यदि ऐसा जीवन में आप करेंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा आपके गुरुजनों का। क्योंकि यहाँ जो गुरुजन बैठे हैं, जिनको आप छोड़ के जा रहे हैं, वो आपके भले की सोचते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो सेल्फिश है। वो ये सोचते हैं कि ये बच्चे हमने पढ़ा के भेजे हैं, तो अपने आप को गौरवान्वित और गर्व अनुभव करने के लिए वो आपको आशीर्वाद देते रहते हैं। ये अच्छा करें ताकि वो कहे कि ये हमारे बच्चे हैं। तो ये बात सदा आप ध्यान रखिएगा। और ध्यान ये भी रखिएगा कि आपके जो युवा चेयरमैन प्रोफेसर विनय खंडेलवाल जी हैं, उनके पिताश्री सुपर चेयरमैन गिरधर गोपाल खंडेलवाल जी हैं। अब तो श्रद्धा मैडम भी आ गई हैं। गिव अ बिग हैंड टू श्रद्धा मैडम। तो मैं वाणी को विराम देने से पहले आप सबको नमन करता हूँ और पुनः आपको बधाई देता हूँ, आपके पेरेंट्स को बधाई देता हूँ और माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी प्रगति